इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, चलिए पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। ए बी सी डी क्या आपका पैरेललोग्राम है। अब देखिए इन पैरेललोग्राम यानी कि गिवन है, गिवन आपको क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपको पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी आपको गिवन है। ठीक है, टू प्रूफ में करना है, टू प्रूफ में करना है एंगल ए अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। चलिए सिमिलरली यहाँ पे जैसे प्रीवियस हम लोगों ने ज्वाइंट एसी डायगोनल को ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे भी हम डायगोनल्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। यहाँ हमने डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, अलग इसको चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ज्वाइन एसी नहीं करेंगे, दोनों लाइंस अगर पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं नाउ, यहाँ पे थोड़ा अलग हम लोग चलते हैं। ठीक है, नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी को ट्रांसवर्स ले लेते हैं, ए डी इज अ ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम एडी को क्या लिए, ट्रांसवर्स लाइन ले लिए। अब देखिए जब दोनों ट्रांसवर्स लाइन होगा और दोनों लाइन पैरेलल है और बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन है, इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई, तो ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड। ठीक है, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड, इसको लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड। ठीक है, सेम साइड में क्या हो जाएगा, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अगेन आइए यहाँ पे, अगेन ए डी पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, ए डी पैरेलल टू बी सी और आप ले लीजिए ए बी एंड ए बी। ठीक है, ए बी लाइन क्या हो जाएगा, ए बी इज ट्रांसवर्स लाइन। ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। अब देखिए यहाँ पे भी जब ट्रांसवर्स लाइन है तो ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ये भी हो जाएगा आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहां से जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री है और एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों में एंगल ए कॉमन है। ठीक है, तो दोनों में से जब एंगल ए को हटा दीजिएगा तो सेम चीज ऐड करने पर सेम रिजल्ट देगा। यानी कि इंप्लॉइज डेट, ये इसको 1 मान लीजिए, इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली एंगल डी इक्वल टू एंगल बी हो गया, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हेंस यहाँ पे अब क्या हो गया, हेंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स क्या है यहाँ पे इक्वल प्रूफ हो गया। चलिए